आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के T-90 टैंक्स को लेकर। 13 मई 2024 यानी कि आज के दिन हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी में एक सेरेमनी की गई थी, जहां पर T-90 मार्क 3 के पहले लॉट को रोल आउट किया गया है। ये सेरेमनी एक बड़े सरप्राइज के तौर पर आई है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि T-90 का मार्क 3 वर्जन बनाया जा रहा है, और इस बात को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि T-90 मार्क 3 बेसिकली है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सरप्राइज बेसिकली है क्या, इससे भारतीय थल सेना को क्या फायदा होने वाला है और इस अपग्रेड के बाद में ओवरऑल पिक्चर कैसे बदलने वाली। देखिए, जब भी कोई देश अपने वेपन सिस्टम्स को बाहर एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट में जा रहे वेपन सिस्टम उसके एक्सपोर्ट वेरिएंट होते हैं, जहां पर कोशिश की जाती है कि आपकी टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी को बचाया जाए, और जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसी तरीके के सिस्टम अपने देश में बनाते हैं तो वहां से टेक्नोलॉजी लेकर इन पुराने वेपन सिस्टम्स के ऊपर डाली जा सकती। भारत में जब अर्जुन मार्क 1 बनाए गए थे तो ये टैंक काफी केपेबल टैंक्स थे, और इन टैंक्स को इम्प्रूव करके जब मार्क 1A बनाए गए हैं तो क्षमताओं के हिसाब से ये टैंक इस समय इंडियन आर्मी के सबसे केपेबल टैंक्स हैं। यही कारण है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अर्जुन मार्क 1A में जाने वाली सभी टेक्नोलॉजीज को धीरे धीरे T-90 भीष्मा में ले जाया जा रहा है, और इस प्रोसेस के तहत जो टैंक बनकर निकल कर आएगा वो भीष्मा मार्क 3 है। देखिए, इंडिया में जो लोग डिफेंस मॉनिटर करते हैं वो टैंक्स को लेकर इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं। यही कारण है कि टैंक्स को लेकर जो अपडेट्स आते हैं उसको उतना ज्यादा ट्रैक्शन भी नहीं मिलता है, और इसी वजह से ये चीज पूरी तरीके से सरप्राइज के तौर पर आई है। दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इन अपग्रेडेड टैंक्स को अप्रूव किया था, और इन अपग्रेडेड टैंक्स में 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस होने थे। पहला, इसको ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी मिलनी थी। दूसरा, इसमें डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर आना था, और तीसरा, इसको नेक्स्ट जनरेशन साइटिंग सिस्टम मिलने थे, और ये तीनों की तीनों चीजें अर्जुन मार्क 1A से आनी थी। देखिए, इंडियन आर्मी के इन टैंक्स को डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर मिल जाने के बाद में इनकी एक्यूरेसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि एमिनेशन ट्रेजेक्ट्री का कैलकुलेशन डिजिटल हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हुए ये प्रिसाइज हिट करने में सक्षम होंगे। अभी तक ये क्षमता भारतीय थल सेना के अर्जुन मार्क 1A के पास में थी, लेकिन अब अर्जुन से ये कैपेबिलिटी भीष्मा में जाने वाली है, और इस चेंज के बाद भीष्मा अर्जुन जितने एक्यूरेट हो जाएंगे। दूसरी कैपेबिलिटी, जिसको ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग कहा जा रहा है, इसके चलते एनिमी टैंक्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे कमांडर और गनर का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। एडिशनली ये प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा, और इसी वजह से इसका रिएक्शन टाइम भी कम हो जाएगा। साइट्स को लेकर हम सभी को पता है कि BEL द्वारा ये साइट्स डेवलप की जा चुकी हैं, और इंडियन आर्मी के एग्जिस्टिंग 957 T-90 टैंक्स के ऊपर इनको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जा रहा है। अगर इन साइट्स की डिजाइन की बात की जाए तो इनको इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है, और BEL ने इसको बनाया है। थियोरेटिकली इनको बनाया गया था अर्जुन मार्क 1A के लिए, लेकिन अब इनको स्लाइटली मॉडिफाई करके अर्जुन के साथ साथ भीष्मा के ऊपर भी डाला जा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये जो कमांडर साइट है इसमें थर्मल इमेजर का प्रयोग किया जाता है, जिससे टारगेट को 8 किलोमीटर की दूरी पर रात में या दिन में किसी भी तरीके के वेदर में काफी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर इसके लेजर रेंज फाइंडर की रेंज की बात की जाए तो वो 5 किलोमीटर तक की है, और इन सभी अपग्रेड्स के साथ में अगर फायर पावर की भी बात कर ली जाए, यानी कि FSA-PDS मार्क 2 और नेक्स्ट जनरेशन कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, तो ये पैकेज काफी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी के भीष्म टैंक इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हैं, लेकिन आने वाले समय में DRDO की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो कैनन से लॉन्च की जा सकती है, उसका प्रयोग इन टैंक्स के ऊपर किया जाएगा। वैसे T-90 भीष्मा मार्क 3 को लेकर जो नंबर बताया जा रहा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि ये नंबर 450 से ज्यादा का है, और इस ऑर्डर की पहली लॉट डिलीवर की जा चुकी है। देखिए, एक चीज मैं हमेशा बोलते आया हूँ और बोलते रहूंगा कि इंडिजिनस ऑप्शंस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, और अगर आप अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स बनाते हैं तो आप जब चाहें उसको जहां चाहे यूज कर सकते हैं, और ये डेवलपमेंट उसका एक प्रीमियर एग्जाम्पल है। एनीवेज, इंडियन आर्मी की क्षमताएं बढ़ रही हैं, और इसी वजह से मेरे लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।